अफ्रीका केप टाउन में रहा है, एक अमेजिंग सफर हमने देखा है सोशल मीडिया पे। क्या कुछ कहना चाहोगे इस सफर के बारे में? आपसे करेंगे हिंदी वाला सफर या इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला क्योंकि दोनों ही थे वहाँ पर। गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही है। दोनों भी थे। जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स शिव को बोलना है। ए मैं चुप है प्लीज. नहीं शिव को बात नको लेडीज फर्स्ट. तू सांग. नहीं तो चल ना तेरा अच्छा जा सांग रहा ना. है, अच्छा जा रहा है. अच्छा. हाँ तो जर्नी बहुत अच्छी रही. मज़ा, आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड ऑफ इमोशंस. मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है. एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है. लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे इन लोग के नहीं, हम लड़कियों ने. बट मज़ा आया. प्लीज मैम तुला बघून बघून गेलो या दंगून उन्हात चांदण झाले. पोरीला मराठी येते. वर शिरलय अंगात आलो या रंगात तुझ्यात गुणतुण गेलो या माझ्या उरात धडधड कशी होती या फडफड. वैसे सफ़र की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफ़र खूबसूरत था मंजिल से भी. मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए. और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी. मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं. और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के हमारे गला इतना सूख रहा था. तो इसके अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है. ये है, शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है. तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है डर डर के, लेकिन किया है ना. बिल्कुल किया. पहले डरती थी, फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी. ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके ए, जीत के आई तू. कहाँ जीती हूँ सोनिया स्टंट तो जीती है ना. इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं. आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज़ चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सुन, जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते के पैसे कट करेंगे कलर्स वाले, इन्होंने बोला. देखिए, धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है. तो ज़्यादा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है. बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ. लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है. कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं. शिव और डेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो डेज़ी ने मेरे मिटन्स शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेज़ी के मिटन्स से लेके चिप्स से लेके मेरी विक्ट्री में डेज़ी को हक करने से लेके सब कुछ. क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे, मैं और डेज़ी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है. और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था. तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेज़ी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे. कुकीज़ शेयर की है शिव ने मेरे साथ. और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था, मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है, इतने में नॉक होता है. देखती हूँ शिव, वो मेरे को रेली स्प्रे देता है. तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था बट दिया. बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में, शिव और डेज़ी. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर हुआ है. सडनली आपकी शक्ल से भी वो स्वीटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है. फिजिकली ज़्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों एक्चुअली. हाँ, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊंगी. वो मैंने कर लिया. जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ. तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ. मतलब अब जिंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ. ये कैप्शन था तेरा किस पिक्चर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अभी करूँगी मैं, कैप्शन लगाऊंगी मैं. मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था. और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं. हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है,
और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता तो ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया। वो टाइमिंग का एक अलग चीज़ है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लो, कोई भी फिल्में कर लो, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं, हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है। और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किया और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे खूब खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फेरून टाकून देतात ते। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बात करें, जब आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था, लिविंग द लाइफ आई विश फॉर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती है, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना, वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इसमें मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त, इसके डेजी के साथ अलग, बॉयज़ वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज़ वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था, आप पागल हो जाते। तारीफ कर रहा हो ना तुम, दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ, बट एक बॉयज़ का ग्रुप था पागल गॉसिप करता था। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं, यहाँ पे खाली लड़के और करते थे। हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता है नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, फालतू शान पट्टी मत कर। नहीं गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। नहीं बहुत कुछ आया सीजन में उनको ख्वाब आते थे, खैर वो तो उनको ख्वाब नहीं आते थे, ड्रीम्स नहीं आते थे स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टंट होगा। आप लोगों को कभी सच में आया है वहाँ पर स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? नहीं, एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता था। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीज़, और सपने, मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जम किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अंजू मैम आप बताइए। थैंक यू।